हेलो एवरीबॉडी। आज 2 हफ्ते हो गए हमें वर्ल्ड कप जीत के। तो अभी वर्ल्ड कप के फीवर से थोड़ा बाहर निकल के कुछ गंभीर बातें हम डिस्कस करना चाहेंगे। तो इस हफ्ते की कुछ बड़ी खबरें, जैसे गौतम गंभीर हमारे हेड कोच फाइनली अपॉइंट हो गए ऑफिशियली, पता तो सबको था। और आर्ग्युबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन हैज रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। आर्ग्युबली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी पैनल डिस्कशन में आर्ग्यूमेंट होने ही वाला है उस पर। और इसी उपलक्ष्य पर मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करता हूँ आज। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे एक दोगले गेस्ट को, जो अपने आपको बड़ा क्रिकेट प्रेमी बताते हैं, पर कुत्ते का नाम तो जो लिए उनने उसका फुटबॉलर के नाम पे रखे। उनको कभी ये नहीं लगा कि कुत्ते का नाम सुनील जोशी रखा जाए या हारिस राउफ रखा जाए। तो प्लीज वेलकम परीक्षित श्रीवास्तव। धन्यवाद। वेलकम वेलकम। अगले जो मेहमान है हमारे, जो बहुत शर्मा रहे थे आने के लिए, बहुत टाइम से उनको इनवाइट करने की कोशिश कर रहे थे हम, पर वो कह रहे थे कि अब क्या आऊं, मैं क्या बात करूं। तो बोला आप आओ तो सही, आने के बाद सब सही हो जाता है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी है, इनके ऑफिस में टीवी में दिन भर क्रिकेट चलता ही रहता है। तो प्लीज वेलकम मनीष पांडे। मनीष सर, माइक ऑन कर लीजिए। माइक 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 ऑडियो। हेलो। हेलो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय को होस्ट एंड द वन हु रिवाइव्ड द क्रिकेट इंटरेस्ट इन मी, और जिनके एक फेवरेट प्लेयर के बारे में आज डिस्कस हम करने वाले हैं। तो अगर वो गुस्सा उस्सा हो जाए, कुछ गाली वाली दे दी उनने, तो आप माफ कर दीजिएगा। प्लीज वेलकम अर्नब सरकार। नमस्ते नमस्ते सबको नमस्ते। तो यस। अभी क्या है, परीक्षित के पास शायद कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास गौतम गंभीर को लेके। पहला क्वेश्चन तो यही है कि सबसे पहले सवाल ये उठा कि भाई गंभीर को ना ऐसा कोई सीरियस लाइक अपार्ट फ्रॉम आईपीएल सीरियस कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। हम्म। तो आईपीएल कोच करना एक अलग बात होती है, नेशनल टीम को हम्म। कोच करना इज अ होल डिफरेंट डायनामिक। वो भी तो अलग अलग फॉर्मेट्स। हाँ, उसके ऊपर लोगों के थॉट्स क्या ऑब्वियसली भाई जो होगा अभी तो अपॉइंटमेंट हो चुका है। तो अब हम्म। ये बात करना तो एक तरह से थोड़े पहले करना था तो वो सेंस बनता है, पर हम्म। व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हम्म। इन गौतम गंभीर एज हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, और ये फैक्ट कि उनको कोई कोचिंग एक्सपीरियंस इतना कुछ खास है नहीं, तो हम्म। हाउ विल दैट अफेक्ट? तो हु गोज फर्स्ट? मेरा मैं तो जाता ऐसा कहना है इसके हूँ। हाँ, ऊपर। मनीष सर मनीष हाँ, बोलिए। सर चलो बोलो। ठीक है, ठीक। नहीं 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 नहीं, बोलो बोलो। बोलो। आप पहले गेस्ट हो ना, बोलो। नहीं नहीं, मेरा तो ऐसा कहना है कि ठीक है। बाकी इनका कहना सही है कि एक्सपीरियंस नहीं है, ये नहीं है। पर जो उसमें पैशन है, हम्म। जो एक लेवल पे क्रिकेट उस बोलता है ना कि ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड, वो बोलता है ना हम्म। कि ऑन फील्ड पे तो मैं कोहली के साथ जो मेरा जो अ, बोल रहे हैं कि कोहली के साथ नहीं जमता है मेरा, हम्म। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हम्म। देखा जाए तो कि उसको जो मैच तक ही उसका वो सब सिचुएशन जो हैंडल करता है, जो मैच तक की जो चिढ़ता है, वो सब सही है उसका। और हम्म। वैसा पैशन रहने भी चाहिए, ऐसा मेरे को लगता भी है एक लेवल तक हम्म। कि आप हम्म। अगर देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हम्म। वो लेवल तक आपको आपके इसमें पैशन होना भी तो हम्म। उसमें है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा उसने एक स्टेटमेंट में दिया कि हम्म। प्लेयर्स लोग बोलते हैं कि सिर्फ मेरे को एक फॉर्मेट ही खेलना है, या टी20 खेलना है, या वनडे खेलना है। तो हम्म। वो बोलता है कि नहीं, तीनों फॉर्मेट खेलो। हम्म। आप अगर इंजरी की वजह से आप बोल रहे हो कि मेरे को एक ही फॉर्मेट खेलना है, तो ये सही नहीं है। हम्म। आप ट्राई तो ट्राई है, आप खेलना है तो आप सभी फॉर्मेट खेलो, आपके लिए भी अच्छा हम्म। है, देश के लिए भी अच्छा है। अगर जैसा अभी वो हार्दिक पांड्या के लिए बोल रहा है वो, कि हार्दिक हम्म। पांड्या अगर टेस्ट भी खेल लेगा तो अच्छा रहेगा। पर हम्म। अभी कितना अच्छा रहेगा वो तो खेलने के बाद ही समझेगा, ऐसा अपन बोल नहीं सकते। पर मेरे हाँ को भी एक लेवल तक लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया में अपन जा रहे हैं हाँ। तो एक बार ट्राई कर लेना चाहिए हार्दिक हार्दिक पांड्या को पांड्या भी। को। हम्म। हाँ, ऐसा लगता है। तो देख, देखते हैं, अर्नब। ऐसा कहना है। हम्म। तो यार, परीक्षित ने दो तीन पॉइंट्स बोले। एक तो बोला कि प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग नेशनल टीम। सो इंडिया के जो हम्म। दो लास्ट सक्सेसफुल कोचेस रहे हैं, हम्म। Gary Kirsten and Ravi Shastri, they also did not have any prior experience of coaching any international team. So हम्म। प्रायर एक्सपीरियंस कितना मैटर करता है, स्पेशली एट इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि वहां पे आपको कुछ सिखाना नहीं होता है। लोग, इट इज ऑल अबाउट हम्म। मैन मैनेजमेंट, कि लोगों को आप कैसे हैंडल कर रहे हो, हाउ दे यू नो उनको मोटिवेटेड रख रहे हो इनफ कि वो आगे जाके मतलब देश के लिए अच्छे से परफॉर्म करे। इट इज अबाउट मैन मैनेजमेंट। तो हम्म। प्रायर एक्सपीरियंस शायद इतना मैटर नहीं करेगा कि
कि गौतम गंभीर के पास एक्सपीरियंस नहीं है, सो ही विल नॉट बी अ सक्सेसफुल कोच. बट व्हाट माइट नॉट वर्क फॉर गौतम गंभीर, ऐसा मुझे लगता है कि he he says that the captain has got all the say in the team, right? Whereas हमने देखा केकेआर के टाइम पे श्रेयस अय्यर से ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था इट वाज गौतम गंभीर डिसीजंस व्हिच वर बीइंग इम्प्लीमेंट. एंड एक और चीज क्या है ना, श्रेयस अय्यर इज अ वेरी सबड्यूड काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी. उसको मतलब यू कैन डिक्टेट ओवर हिम. वो उतना मतलब ही विल नॉट कम अक्रॉस एज अ वेरी अग्रेसिव गाय, राइट? हु विल नॉट प्रोटेस्ट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट आई डोंट नो विथ अभी फ्यूचर में कौन, हार्दिक पांड्या हो सकते हैं हमारे कैप्टन हो, हाउ द रिलेशनशिप विल वर्क, बिकॉज हार्दिक पांड्या इज आल्सो वेरी हॉट हेडेड. हाँ, वो मतलब उसका है कि मैं कैप्टन हूं तो मेरा ही चलना चाहिए, which we have seen in whatever limited capacity he has captained the team. तो वो चांस एक लगता है मुझे कि यार गौतम गंभीर के साथ ये ना हो जाए, इट शुडंट टर्न लाइक अ ग्रेग चैपल एपिसोड फॉर इंडियन क्रिकेट. ये मुझे लगता है क्योंकि इतने सारे मतलब यू डोंट नीड हॉट हेडेड गाइज एट द helm of things. You need people who are aggressive, yes, but at the same time कि who will be able to keep calm. और गौतम गंभीर तो काम तो मतलब वो कोहली के साथ भिड़ सकता है जो एज अ कोच, तो वो तो भाई पता नहीं. मतलब I have my doubts, but I'll be very happy if I am proven wrong कि गौतम गंभीर एक सक्सेसफुल कोच बने इंडिया के लिए. क्योंकि एंड ऑफ द डे वी ऑल वांट कि इंडिया WTC जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते और 2027 वर्ल्ड कप जीते और 2026 T20 वर्ल्ड कप. या अपने प्लेयर के साथ नहीं भिड़ेगा ऐसा मेरे को तो लगता है. होपफुली. हाँ, तो मैं इसीलिए मुझे थोड़ा अग्रीमेंट, हाँ. मनीष की बात से भी थोड़ा अग्रीमेंट है और अर्नब की बात से भी थोड़ा अग्रीमेंट है. इन द सेंस कि एक तो वो उसका उसका जो फिलोसफी है उसकी कि कोई भी नोबडी शुड राइज अबाउट द गेम, कि स्टार किसी ने नहीं बनना चाहिए, एक तरफा हाँ लाइमलाइट नहीं हाँ रहना हाँ चाहिए. हाँ. लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि अभी जैसे विराट कोहली समझो, अपन ले लो, अब उसका एक जो ऑरा डेवलप हो गया इतने सालों में, तो उसको अभी कुछ कर नहीं सकते. मतलब निगाहें उस पर रहेगी, वो थोड़ा भी खेल लेगा तो वो लाइमलाइट में आएगा ही, उस पर रील बनेंगे ही, ट्वीट्स आएंगे ही, कुछ नहीं कर सकते. तो मुझे एक प्रॉब्लम है, ये मुझे एक मतलब डाउट है, प्रॉब्लम क्या है तो उसकी, ये जो जूनियर प्लेयर्स है तो उनके साथ तो कर ही लेगा ऑब्वियसली. जो सीनियर प्लेयर्स है जो इसके साथ खेले हुए हैं, तो एग्जैक्टली. इनके साथ इसका क्या तालमेल बैठता है. करेक्ट. क्योंकि एक हो जाता है कि अगर कोई सीनियर तुमको बता रहा है, जैसे राहुल द्रविड़ वगैरह सीनियर होगा, अगर वो विराट कोहली को कुछ बोलेंगे तो वो एक डायनामिक अलग हो जाता है, और गौतम गंभीर कुछ बोलेगा तो डायनामिक अलग हो जाएगा, क्योंकि वो फिर वो सवाल आने लगेगा कि वेर इज ही कमिंग फ्रॉम. नहीं, तो ये इशू हो सकता है. और जो तूने बोला ये दिस हैज हैपेंड इन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट विद जस्टिन लैंगर. जस्टिन लैंगर के साथ कितना इशू हुआ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का, क्योंकि he was a very very that kind of a personality who was like a street fighter kind of a personality which backfired for them, right? तो वैसा नहीं होना चाहिए. I mean and I वैसा नहीं think होना चाहिए. पर वो एक है, नहीं तो पैशनेट पर तो बहुत आनंद, है वो. तू 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 जो बोल रहा है कि जैसा अभी खेला हुआ है गंभीर कोहली के साथ वगैरह, तो वैसा अभी ऑस्ट्रेलियन टीम का भी जो कोच है अभी, मैकडोनल्ड, क्या नाम है, एंड्रू मैकडोनल्ड, ये शायद उसका नाम, वो भी तो पता उनके है. साथ खेला हुआ है. वो तो ज्यादा पुराना नहीं है वैसे तो. हाँ, वही अभी अभी वही देखना पड़ेगा कि क्या होता है करके. है सर, होना नहीं कर चाहिए. सकते ट्राई सर. हाँ, हाँ, होना कर तो दो. नहीं चाहिए यार अभी. होना नहीं हाँ चाहिए हाँ बस. हाँ, होना नहीं बोल चाहिए बस. परीक्षित, बोल पर फुटबॉलर. उसपे नहीं, एक्सपीरियंस का वो अर्नब ये ने एकदम सही कहा कि भाई रवि शास्त्री का भी यही एग्जांपल है, हैड नो प्रायर कोचिंग एक्सपीरियंस. गैरी कस्टन का भी नहीं था. and the same person, see now when he's managing Pakistan cricket team, how horribly that can go wrong. So every job requires गैरी कसन फुल टाइम कोच specifics. बन गया क्या हाँ. पाकिस्तान कोच है पाकिस्तान ना. उधर फुल टाइम वनडे के मतलब हो लिए. गया कि. अरे अरे तो पूरे वाइट वाइट पूरे वर्ल्ड वाइट कप बॉल, में शक्ल वाइट नहीं बॉल. देखी क्या बेचारे की, नहीं नहीं, मतलब कि वो उनका कहाँ तो फंस एक गया भाई. टूर्नामेंट के हिसाब से रहता है ना, इसीलिए. हाँ. नहीं तो वो चीज है कि ये मामले में तो यार दिस रोल रिक्वायर्स मैन मैनेजमेंट. और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बढ़ गई है. अभी ट्रांजिशनल फेज से हम गुजर रहे हैं बहुत बड़े. तो वो चीज कैसे हैंडल करता है. और आई थिंक गंभीर इज द राइट मैन फॉर दैट. ही इज वो ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल सीधी बात रखता है. एंड ही डजंट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग चांसेस एंड मेकिंग दोस टैक्टिकल डिसीजंस. वो उसकी खासियत है. तो वो हमने देखा है. इट हैज उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड इस चीज में. पर एक चीज जो कंसर्न बहुत लेजिट है कि हाउ हॉट हेडेड द मैनेजमेंट विल गेट. उसके लिए मेरे ख्याल से वी नीड टू हैव पीपल इन द सपोर्ट स्टाफ और एज अदर कोचिंग स्टाफ. मुझे लगता है कि
someone like Chandrakant Pandit should be roped in. A combination of Chandrakant Pandit and Gambhir. This has worked for KKR, और चंद्रकांत पंडित के credentials तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है. That will also keep him in check. और मुझे लग रहा है कि ये जो ऑप्शंस जो उसने अभी बीसीसीआई के सामने रखे थे जो रिजेक्ट हो गए हैं, लाइक विनय कुमार, मॉर्केल भी था ना, नहीं जॉन्टी रोड्स एज अ फील्डिंग कोच वो भी रिजेक्ट हो गया है. अब तो मुझे लग रहा है कि ही इज ट्राइंग टू बी द सेंटर ऑफ पावर गंभीर, पर वो मैनेजमेंट का काम है, बीसीसीआई का काम है कि वो होने नहीं देना है. बिकॉज सेंटर ऑफ पावर अगर आप गंभीर को रखते हो तो वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है. यूज हिम फॉर the skills that he's good at, like he's good at keeping everyone in check, like वो जैसा कि बोला स्टार स्टेटस नहीं बनने देता है. दूसरा उसकी जो टेक्निकल ब्रिलियंस है और जो शेयर नेशनलिज्म दैट ही ब्रिंग्स इन और एग्रेसिव नेचर जो अपने को चाहिए, उसके लिए वो जरूरी है. बट वी आल्सो नीड सम काइंड ऑफ चेक, तो ये बीसीसीआई को इंश्योर करना पड़ेगा. और एक और मनीष ने जो कहा वो स्टेटमेंट की ऑल प्लेयर्स नीड टू प्ले ऑल 3 फॉर्मेट्स, व्हिच आई थिंक आज के जमाने में ये एक मतलब काफी मतलब इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. यू कैनॉट प्ले सूर्य कुमार यादव इन अ टेस्ट मैच, यू कैनॉट प्ले रिंकू सिंह ऑल ऑफ अ सडन इन अ टेस्ट मैच. हाँ, अगर आप डेवलप कर रहे हो धीरे धीरे तब आपका मतलब अगर वो 4 डे वगैरह खेल रहे हैं तो डोमेस्टिक 4 डे खेले, क्योंकि T20 का टीम मेरे को लगता है अभी इट हैज टू बी वेरी डिफरेंट एंड वेरी यू नो कि एक यार ऐसा अपन कल ही बात कर रहे थे अपन की शुभमन गिल भी अपने को लग रहा है फिट नहीं बैठ रहा है. तो फिर वही है कि नहीं स्ट्रेट अवे तो नहीं खिला सकते अपन उनको सबको अभी डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलना ही पड़ेगा पहले, उसके उसमें परफॉर्म करने के स्टेटमेंट के बाद. 2 पार्ट थे. एक चीज की देयर शुड बी ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स, ठीक है, वो बिल्कुल वो टैक्टिकली भी नहीं बहुत ज्यादा, ऑन पेपर भी इट डजंट मेक सेंस. बट जो दूसरा स्टेटमेंट उसने बोला है कि भाई मैं प्लेयर का लोड मैनेजमेंट नहीं करना चाहता. आई वोंट मेक प्लेयर सिट आउट जस्ट बिकॉज देयर माइट बी एन इंजरी स्केयर, या उनका वर्कलोड मैनेज मैं कैसे कर रहा हूँ. दैट वोंट बी हैपनिंग. इफ यू आर फिट यू आर सपोज्ड टू प्ले. हम इसके कारण वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण हम एक सबड्यूट टीम नहीं भेजेंगे कभी. एंड आई एग्री विद दैट. लाइक आपको इंजरी होती है, यू गो अहेड, यू रिकवर, यू पर कम ये बैक. बट इफ वर्कलोड यू आर फिट, मैनेजमेंट का मुझे बता, इसमें क्या है वर्कलोड मैनेजमेंट? मतलब तुम बड़े सीरीज में जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है या जो भी होगा उसमें तो तुम ऑब्वियसली अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम भेजोगे ना. अगर जिम्बाब्वे जैसी सीरीज में तो तुम नहीं भेजोगे. तो वर्कलोड मैनेजमेंट वो बोल तुम्हारा रहा हो है कि कहाँ रहा है भेजना चाहिए. एग्जैक्टली? नहीं कई कई जगह होती है उस ये भी होता है कि अपोनेंट कौन है, ये भी होता है कि आपके होम कंडीशंस में वी फील दैट वी आर स्ट्रॉन्गर, तो हम कई बार एक उतना फुल स्ट्रेंथ नहीं होता है. ऑब्वियसली अवे टूर जो इंपॉर्टेंट होता है या बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वहां पे तो वर्कलोड मैनेजमेंट, उसी के लिए तो वर्कलोड मैनेजमेंट किया जाता है. हाँ एग्जैक्टली. पर जो बात की जो बीच वाली चीजें हैं ना, उसके लिए नहीं होगा. जैसे कि अभी प्लेयर्स को ना बहुत फ्रीडम दी है, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि लाइक it is very easy, it's not questioned when someone takes leaves or they are given personal time off. तो हो वो गए रे, चीज कम विराट होनी के 2 चाहिए. बच्चे हो गए, अभी और नहीं होंगे बस. नहीं, मैं आई एम नॉट टारगेटिंग समवन स्पेसिफिकली, पर हाँ पर्सनल टाइम ऑफ अब उतना आसान नहीं होगा गंभीर के टेन्योर में, ये मैं बोल सकता हूँ. करेक्ट. अभी क्या है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ ऑर्डर? आई थिंक जिमी भाई पे आ जाए. जिमी भाई पे आओ. क्लाउडरसन. जिमी रख देना था मेरे को नाम, क्यों जी को गलत रख दिया. हाँ ना, जिमी जिमी कितना बढ़िया था. क्लाउडरसन भी रख सकता था तू. क्लाउडरसन. बोलो बोलो बोलो, जिमी के बारे में बोलो. अर्नब भैया से हम शुरुआत करना अर्नब चाहेंगे से कि शुरू भाई करेंगे. अर्नब हैज सम ये स्ट्रांग ओपिनियंस आप ऑन रैंट मोड में चल जा सकते हो अर्नब भैया, आपको हाँ. दिए 2 मिनट. मैं हाँ तो अभी go अगले ahead. 2 पॉइंट्स पे रैंट मोड पे ही रहूंगा. राइट करो करो करो, झगड़ा करेंगे ना. मैं थोड़ा मेरे कॉन्ट्रेरियन व्यूज है क्योंकि बोल बोल. जिमी एंडरसन तो सबसे बड़ा क्राई बेबी है बीइंग इंडियन प्लेयर. मतलब उससे बड़ा रोतलू आदमी मैंने आज तक नहीं देखा. उसको कोई बाउंसर मार दे तो वो रोता है, और वो बाउंसर मारे वो चलता है. मुझे अभी भी याद है जसप्रीत बुमराह ने उसे बाउंसर मारा तो वो ही वाज वाइनिंग ऑन द फील्ड. तो ऐसे हाँ. प्लेयर्स के लिए ना मेरे लिए कभी मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा कि भाई यू कैन नॉट टेक व्हाट यू आर गिविंग टू अदर्स, राइट. हाँ. एंड सेकेंडली ही वाज अ कंप्लीटली अ होम ट्रैक बुली. उसके रिकॉर्ड्स उठा के देख लो. इंग्लैंड ज्यादातर टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में खेलती है, ठीक है. यहाँ क्लाउड कवर होता है,
एंड वो ठीक है, वो कंडीशंस में उसने अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट, बट मैं उसको आई विल नॉट रेट हिम एट अ, मतलब मी पर्सनली आई विल नॉट रेट हिम एट अ लेवल ऑफ Shane Warne or a Muralidharan who have taken wickets in all conditions. They have succeeded in each of the countries they have played in, unlike Clouderson who has who needs conditions to work for him on, then only he will be great. I mean he can take so many wickets. और यार मतलब अगर वही बोलना है, he had such a long career of 21 years. उससे छोटा करियर तो ब्रॉड का था. ब्रॉड ने उससे बस 100 विकेट्स ही कम लिए. 100 विकेट पीछे है बस, बराबर. बस 100 विकेट पीछे. तो उसके उसके जितना लॉन्जिटिविटी होती है अगर ब्रॉड की, तो फिर तो ब्रॉड उससे ज्यादा ले जाता. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्रॉड बड़ा है बॉलर या फिर एंडरसन. मुझे लगता है दोनों ही काफी हद तक होम ट्रैक बुलीज हैं. ये इनको एशियन कंडीशंस में विकेट्स बहुत रेयर केस. आई थिंक एक सीरीज में उसने, एंडरसन ने कुछ अच्छी बॉलिंग किया था इंडिया में 2012 वाले. उसके अलावा तो उसको कितना रिवर्स स्वीप में अपना ऋषभ पंत ने हवा निकाली है उसकी. वो उससे भी वीडियो देख रहा था, उससे भी चिढ़ है उसको ऋषभ पंत से. हाँ, वो जो नहीं जो रिवर्स स्वीप मारा है उसके बाद भी तो कैसा उसको अरे लाइन लेंथ बुला दिया था भाई, उसके होम कंडीशंस में भी बुला दिया था. हाँ और क्या, मतलब ही इज अ वेरी एंटाइटल्ड, मतलब वही वो टिपिकल ब्रिटिश बिहेवियर, ट्राइंग टू बिहेव वेरी इन अ एंटाइटल्ड वे. तो मुझे ऐसे लोग तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं पसंद, स्पेशली अगर जो अपने आप को समझते हैं कि हाँ हमने तो कुछ अचीव, कुछ नहीं है. क्लाउडरसन है वो मेरे लिए. मनीष सर बोलो. नहीं, बात सही है इसकी. ये यार इंग्लैंड की पिचेस पे अच्छा परफॉर्म किया है, पर मेरा एक ही कहना है कि इंग्लैंड की पिचेस पे किया पर कंटिन्यू करते आ रहा है. ऐसा नहीं है कि ऐसे तो बहुत बॉलर आ चुके हैं उनके, अभी भी कंसिस्टेंसी है उनकी उसके इसमें, तो कंटिन्यूस कर रहा है परफॉर्म हो. तो तभी इतने साल खेल पाए, तभी 700 विकेट भी निकाल पाए. 700 विकेट निकालना भी मजाक नहीं है. नहीं, आप इतना कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, तो ही आप खेल सकते हो इतना कंटिन्यू. वो भी मेरे ख्याल से अभी वो रिटायरमेंट उसने इसीलिए लिया क्योंकि उनकी मीटिंग हुई थी शायद से. वो बता रहा था, मैंने कहीं तो भी पढ़ा था कि ब्रेंडन मैकुलम और उनका सीईओ, क्या नाम है उसका, वो ईसीबी के सीईओ मैनचेस्टर में, हाँ रॉक की, हाँ उनके साथ मीटिंग हुई उनकी. तो उसने बोला था, उन्होंने उसको बोला कि हम एशेज विंटर का माइंड में रख के सोच रहे हैं आगे 2025 में, तो उस हिसाब से आप डिसीजन लो. तो उस हिसाब से उसने डिसीजन लिया. नहीं तो वो बोल रहा अभी भी मैं फिट हूँ, अभी भी मैं खेल सकता हूँ. तो नहीं तो वो अभी भी कंटिन्यू कर सकता था. वो मैनेजमेंट का डिसीजन होने की वजह से वो छोड़ रहा है, वो ऐसा आप बोल सकते हैं. तो उसको मेरे ख्याल से कंटेम्परेरी अभी वर्ल्ड कंटिन्यू कर रहे में हो. मेरे ख्याल से ही डजंट हैव दैट स्किल सेट. अगर थोड़ा भी वेरिएशन की जरूरत है, उसके पास वेरिएशन के नाम पे कुछ नहीं है. नहीं. उस और मेरे इसलिए ख्याल तो वो से एशियन T20 और वनडे कंडीशंस नहीं में तो कंटिन्यू. एंडरसन से अच्छा बॉलर तो मुस्तफिजुर है. स्टीव हार्मिसन तो बोल. हैं? स्टीव हार्मिसन तो बोल कम से कम. एंडरसन से तो मुस्तफिजुर बहुत अरे ज्यादा हो गया. हार्मिसन, फ्लिंटॉफ ये बॉलर थे यार. ये हमको, इन्होंने हमको घर में आके बुली किया. ये थे बॉलर. दीज आर लाइक इंग्लिश ग्रेड हॉगार्ड, शुड लुक अप टू. हाँ मैथ्यू वॉगार्ड. हॉगार्ड था. और डैरेन गॉफ. भाई फ्लिंटॉफ तो वाज अ बीस्ट. तो ये तो अब मतलब अभी अर्नब अर्नब, क्योंकि मैं कल भी बोला था ये कि हम ट्रैक बुली है, तो मैं इसी पढ़ रहा था उसके बारे में. तो विजडन का एक आर्टिकल है, और ये कब का आर्टिकल है, ये 2021 का आर्टिकल है, जिसमें वो इस बात को डिबंक कर रहे हो कि पिछले 5-7 सालों में उसके अवे रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे और ऐसा वैसा. तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम मेंशन कर देंगे आर्टिकल का. तो वैसा भी है. और बाकी कुछ स्टैट्स भी देख लेते हैं कि 106 मैचेस है हमें, और उसमें 3821 ओवर्स है, जिसमें कितने विकेट्स है, 438. और अवे में 82 मैचेस है, 2851 ओवर्स है, जिसमें 266 विकेट्स है. तो काफी ज्यादा मार्जिन. मतलब अगर वो 106 होम टेस्ट और 82 होम टेस्ट में कितना ही फर्क है, 20-25 मैच का. तो 20-25 मैच में इसका उसमें बहुत देखो ज्यादा. आंकड़े ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज छुपाता है. आप इसके सब कॉन्टिनेंट में विकेट्स देखो. इसके सब विकेट्स क्या है? कॉन्टिनेंट में नहीं है, इसका ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा है. नहीं, अगर जो बाहर इसने जो बाहर सही अवे बोला. टेस्ट भी खेले हैं ना, अब चलो सेना वो कंट्रीज, वो साउथ सीमिंग अफ्रीका में तो कंडीशंस में इसके ही है. आइडियल कंडीशन, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड वाला रिकॉर्ड एक ही हो जाता है. वही हो गया, वही हो गया, ऑस्ट्रेलिया वही में भी बोल. कुछ पिचेस में ऐसा होता है जहाँ पे आपको स्विंग और बाउंस शुरू में मिल रहा है. उसके बाद आप देखना है इसके ना टेल एंडर्स के विकेट्स है. हाँ वही बात सही है. वो विजडन के आर्टिकल में उन्होंने ये बात मेंशन नहीं की है कि इनके विकेट्स सबकॉन्टिनेंट का. एक तो वो लोग ऐसा देखते हैं कि गिनना ही नहीं है इनके कंडीशन. ये लोग वहां के लोग, वो कोई बात नहीं है ना. तुम यहाँ पे आके पांच में से एक मैच खेलूंगा ऐसा वाला है उनका वैसे भी एटीट्यूड. हाँ, तो ये कोई पॉइंट 5 में नहीं से है एक मैच खेलूंगा, 2 मैच खेलूंगा.
नहीं, और अगर अगर एंडरसन के मतलब अगर इंग्लिश कंडीशंस में विकेट्स ले रहा है तो ही शुड हैव टेकन विकेट्स इन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड एज वेल एज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, वहां सही क्यों बात है। नहीं है विकेट्स? वहां के वहाँ वहां क्यों? तो हमारे कोई भी बॉलर उठा लो, शामी उठा लो, बुमराह उठा लो, दे आर परफॉर्मिंग इक्वली गुड इन। भाई अगर अगर जहीर खान इंग्लैंड में पैदा होता ना तो उसके 1000 विकेट होते। एग्जैक्टली। तो मतलब ये क्लाउडरसन, आई थिंक वी ऑल अग्री कि कहीं ना कहीं और ये क्राई बेबी की बात है। क्राई मतलब इसका जो मैं वो देख रहा था एक तो इनिशियली बहुत ही वाज वेरी शाय अपेरेंटली। तो ये नासिर हुसैन वगैरह को समझ में नहीं आता था इसको डील कैसे करना, कुछ बात ही नहीं करता, कुछ नहीं करता। और उसके वजह से फिर वो ड्रॉप भी हो गया। फिर शुरू के 4-5 साल बहुत ही ये हुए। और उसके बाद तो ऐसा हो गया कि फुल टाइम गुस्से में रहता हो। रविंद्र जडेजा के साथ लड़ लिया पूरा। क्राई बेबी फॉर अ रीजन। वो इन पे वो साउथ अफ्रीका ने बॉल टेम्परिंग का भी इल्जाम लगाया था, इयन बेल और इस पे एंडरसन। यस, एंडरसन पे यार। इयन बेल और एंडरसन पे, दोनों पे। पर वो प्रूव नहीं हुआ, फिर वो रह गया मैटर। साउथ अफ्रीका ने बहुत हो हल्ला किया था। नहीं तो वो बट बहुत अरे स्ट्रांग अभी है ना वो उनका। रिसेंट देखो ना, लास्ट मैच में एटकिंसन टुक द लास्ट विकेट and he went to apologize to him, and हम्म Anderson reportedly asked him to fuck off. हम्म तो अभी एक हम्म, इस पे एक ऐसी थोड़ा क्विज ले लेते हैं कि Quiz. हु, ऐसी छोटा मोटा ऐसी ऑप्शन दूंगा तुमको। तो हु वाज द 100th विकेट ऑफ जिमी एंडरसन? तो 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं। हम्म, सचिन, चंद्रपॉल, कैलिस और संगकारा। चंद्रपोल होगा। ये तो तुक्के मारने वाली है यार, ये तो मेरे अरे नहीं ठीक है ना, अभी जेई का एंट्रेंस एग्जाम याद आ गया मुझे। वही चल रहा है, कर लो। कैलिस। तो इंटरेस्टिंग बनाए अपन। कैलिस होगा। कैलिस। कैलिस होगा। कैलिस। हम्म, कैलिस है। कैलिस राइट आंसर, कैलिस। कैलिस होगा। वेरी गुड, क्योंकि वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि कोई बात क्योंकि ये इसने कैलिस एकदम श्योरली बोला, बाकी सारे ऑप्शन सोच रहा था। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज, हाँ। साइकोलॉजिस्ट है अर्नब। नहीं नहीं, जिस हिसाब से बोला था उसने, सचिन, सचिन, कैलिस कैलिस। हिसाब से बोला था। और चलो अब ठीक है, अब ऑप्शन नहीं देता हूँ। अभी अभी हाँ, दो क्वेश्चन पूछूंगा, दोनों के आंसर लिख अब ये मैं हिंट दे रहा हूँ, 200 दोनों का के आंसर। 300 मत बोलना नहीं नहीं फिर। नहीं 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 नहीं, दोनों के आंसर इंडियन। अच्छा, दोनों के आंसर। ठीक है। हाँ, हाँ, तो 700th विकेट। शुभमन गिल। कोहली। नहीं नहीं, कोहली तो नहीं है। आई थिंक कोई अपना ये था शायद, बॉलर था। रुक जा याद आ रहा है। हम्म, बे तू गूगल मत कर बेटा, वहां खड़े रह के नहीं नहीं, दिख रहा गूगल। तुमको सब, चश्मे में दिख रहा सब, रिफ्लेक्ट हो गया। कहाँ गूगल कर रहा हूँ, ये फोन मेरा इधर है। हम्म, नहीं, कौन थे ये? वो जो नया बॉलर आया वो, या फिर कोई स्पिनर होगा? हाँ बोलो, फाइनल आंसर बोलो फटाफट। शुभमन गिल। शुभमन गिल। हाँ परीक्षित, फाइनल आंसर। आई थिंक कोहली। अर्नब, फाइनल आंसर। अरे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो बोलना कोई भी फुल, जिसका अरे याद आ नहीं रहा नहीं, उसका। नहीं तो सिराज। नहीं नहीं, एक और जो पेसर डेब्यू किया, आरसीबी से खेलता है जो। ओके। हाँ हाँ प्रसिद्ध। हाँ। आरसीबी से कौन? कृष्णा। सिराज? नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 यार। वो सही आंसर है। पेसर है क्या कोई? नहीं, कुलदीप यादव। कुलदीप। ओ कुल्लू। कुलदीप। हाँ कुलदीप यादव। अभी यार जो ये वीडियो वाहियात सवाल है यार। और एक अरे मिनट, ये वाहियात ये, मत। ये कोई याद तू रखने पूछ वाली रहा है चीज। तो क्यों हमें भाई नहीं देना जवाब? हमें नहीं देना है क्लाउडरसन पे जवाब। अरे तो कुछ तो तुम बात कर रहे थे इस पे। अभी अभी सीरीज हुई थी ना इंडिया में, तो अच्छा, हवाला मेरे हुआ को, ही था अच्छा, मैं अब 700 मैं विकेट का। मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं एक हाँ सवाल हाँ, पूछ। मुझे मालूम है आंसर, बोल बोल। तुझे मालूम है आंसर? हाँ बोल बोल। ऐसे ऐसे कौन से तो तू टेस्ट आंसर बोल दे, फिर वो क्वेश्चन बोल देगा। ऐसे कौन से टेस्ट मैचेस है जिसमें जिमी एंडरसन ने रोया नहीं है? हाँ। नहीं यार, मतलब ठीक है। जिसमें वो खेला नहीं है। ही वाज अ गुड बॉलर, ही वाज अ गुड बॉलर, आई उसमें वुड। भी रो रहा होगा कि मुझे खिलाया नहीं। हाँ। तो एक मिनट, रोने से याद आया कि लेट्स गेट बैक टू आवर इंडियन रोतलू, हमारे दादा सौरव गांगुली साहब। तो सौरव गांगुली साहब के दो हाँ स्टेटमेंट आए हैं आज, आज या कल में, 1-2 दिन के गैप में। कि सबसे पहले तो उन्होंने हाँ कहा है कि रिकी पॉन्टिंग को डीसी की कोचिंग से हटा के, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, तो अब मैं करूंगा इंडियन कोच लेके, तो अब मैं दिखाता हूँ करके। ये एक स्टेटमेंट आया है। और उनका एक दो स्टेटमेंट वायरल हो रहे हैं। एक तो अभी जो स्टेटमेंट आया कि रोहित शर्मा को कैप्टनसी मैंने दिया, हाँ तो क्रेडिट हाँ। मुझे मिलना चाहिए, ऐसा वैसा। और उनका उसी टाइम पे पुराना एक स्टेटमेंट आ रहा है कि विराट कोहली को कैप्टनसी से मैंने नहीं हटाया। तो हटाया नहीं, पर मैंने दिलाया।
विराट कोहली से हटा के रोहित को दिया। नहीं तो वो बोल। विराट कोहली का हटाने का तब स्टेटमेंट तो ऐसा था ना कि विराट कोहली हटाने का डिसीजन सिलेक्टर्स का है करके, कि दो डिफरेंट कैप्टन नहीं होना रेड बॉल और व्हाइट बॉल के लिए। हम्म, तो उस हिसाब से सिलेक्टर के ऊपर पब्लिक डाला था फीड उन्होंने था ये यार, सब वो तो डिसीजन। सबको पता है। उससे कौन लेगा? हु विल होल्ड हिज वर्ड्स क्रेडिबल? वो तो अगली सीन था, वो नहीं होना चाहिए, वो हुआ। पर अब नहीं, पर इसमें एक बात है कि ये दादा के साथ ही अगली सीन्स क्यों होते हैं? because he's a pathetic पिक्चर individual. बनाने के लिए। He's a pathetic individual. दैट्स अ वेरी ठीक है। स्ट्रांग स्टेटमेंट And कमिंग it फ्रॉम is a समवन strong हु statement. It is बिलोंग्स a, टू बंगाल। हाँ तो हाँ, वो I वही है have ना, हीरे की पहचान जौहरी को, तो बंगाली की पहचान बंगाली। नहीं नहीं, it has nothing to do, हाँ मतलब हाँ हो सकता है कि देख, होता है ना ये। और बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि यार तू बंगाली होके भी सौरव गांगुली की फैन नहीं है। आई जब उस वो ड्रॉप हुआ था ग्रेग चैपल एरा में, तब मुझे बुरा लगा था कि हाँ, एंड नॉट बिकॉज कि वो बंगाली है, बट एज अ क्रिकेटर उसके साथ जो हो रहा था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। व्हेन ही मेड अ कमबैक मैं खुश। बट मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सौरव गांगुली इज अ हाईली पॉलिटिकल गाय, जिसकी पॉलिटिक्स है ना, ये जो इंडियन क्रिकेट को उसने ऊपर लेके आया, इसके पीछे छुप जाती है। बट अब वो सामने आ रही है धीरे धीरे, जो उसके द रियलिटी जो है। ठीक है, ये ऐसी चीजें बोलना मतलब जस्ट बिकॉज रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया, तो क्या तुझे भी तो कैप्टन बनाया था? तूने क्या जीता भाई? तूने कौन से वर्ल्ड कप जीता? तूने कौन सा कुछ अचीव किया? तूने आईपीएल का कैप्टन बना, तू कौन सा आईपीएल तूने जीता? रिकी पॉन्टिंग पे इतने स्टेटमेंट दे रहा है, तो व्हाट हैव यू अचीव्ड एज एन इंडिविजुअल, एज अ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ मैनेजमेंट गाय, कि तूने क्या अचीव किया है कि यू आर मेकिंग सच फुलिश स्टेटमेंट्स? और ये मतलब ये इसमें और शोएब अख्तर में तो कोई डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है मुझे। शोएब अख्तर भी ऐसे ओ आई एम सच अ ग्रेट बॉलर, और ये वो, और ये गांगुली भी सेम हरकतों पे उतर आ रहा है कि ए गांगुली ऐसा नहीं बोलता है सच अ ग्रेट बैट्समैन करके। but I was such a visionary that I appointed Rohit Sharma a captain. Now nobody is giving me credit. Why should you get the credit, यार? Why should you get the credit? तूने वर्ल्ड कप जीता क्या? तूने तो हराया उल्टा वर्ल्ड कप बॉलिंग लेके। तो अभी इतने गर्म जोशी के जवाब के बाद मनीष सर आपका थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दे दीजिए। नहीं, मेरा तो ये कहना है यार, ठीक है, मेरे को गांगुली अच्छा लगता है, हाँ, पहले भी अच्छा लगता था। पर ठीक है, उसके जो डिसीजंस हो गए अभी, ऐसा नहीं है ना, फिर सिलेक्टर से टीम सिलेक्ट करते हैं, फिर तुम सिलेक्टर्स को ही पूरा क्रेडिट दोगे क्या? वैसा एग्जैक्ट, वैसी वाली बात होगी। बहुत अच्छी बात, तो सही। वो सही नहीं है ऐसा स्टेटमेंट बोलना। यानी ठीक है, वो तो तुम्हारा अगर तुमको अथॉरिटी है सिलेक्ट करने का कैप्टन, तो तुमने किया। इसका मतलब हम्म, ये नहीं कि तुमने किया तो इसका मतलब वो जीत गया इसलिए तुम बोल रहे हो। अगर वर्ल्ड कप हार गया रहता तो बोले रहते कि रोहित शर्मा को मैंने कैप्टन हाँ बनाया और हार। हाँ, तब नहीं बोला नहीं था। बोला नहीं था, इसके बोले पहले रहते, जो हारे तब नहीं तब बोले। थोड़ी बोला। तब हाँ, हाँ, तब नहीं तब बोले कहाँ, तब फिर। तो छूट जाता था। उल्टा उल्टा वो वो यार, और मेरे को तो ऐसा लगता कि जयशाह के साथ ज्यादा रहे कि ना, वो पॉलिटिकल के इसमें ज्यादा आ गया हो ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने नहीं, के लिए। नहीं तो पहले नहीं बोलता था इतना। वो पहले से ही था, वो उसके छुप जाती थी चीजें। और वो ओके। एक और चीज, उसने अननेसेसरी प्रेशर भी तो कितना क्रिएट कर, कि इफ रोहित शर्मा डजंट विन ही विल जंप हाँ। नहीं, वो तो इन जेस्ट था, ऐसे मजाक में बोला था। ऐसे ये ऐसे फाइनल के पहले ये ऐसे फालतू के जोक्स, मतलब ये तू चुप रहे अनंत, हाँ? ज्यादा गांगुली का फेवर मत कर तू। अरे तो पिक्चर आ रही है ना उसकी, आयुष्मान खुराना इज प्लेइंग हिम। तो कुछ मैं ऐसा मसा चाहूंगा ऐसी फ्लॉप हो वो पिक्चर। मैं जाऊंगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो। अबे तो नहीं मसाला यार, तो रहना चाहिए नहीं कुछ। यार, नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। गांगुली ने अपने को सिखाया यानी इंडिया के बाहर कैसे जीतने का, नहीं एटीट्यूड दिखाया उसने को। हाँ हाँ तो हाँ, यार सही। वही से शुरू यार हुआ है मुझे वो। ना गांगुली की दो इमेजेस है। एज ए कैप्टन हाँ, मैं उसके कंट्रीब्यूशन को हमेशा रेट करूंगा, बहुत हाई है। और वो फाइटिंग स्पिरिट था, ठीक है, उस पोजीशन पे हम कुछ जीतने लायक भी नहीं थे, सही बात। पर द टीम दैट ही गेव धोनी, और फिर धोनी ने अपने ब्रिलियंट मैनेजमेंट से जहां पे टीम को लेके गया, वो ट्रांजिशन में दादा का हाथ है। और उस समय के प्लेयर्स भी वो इस टेस्टमनी देते हैं। पर जब से ये वाला रोल शुरू हुआ है, दादा व्हेन ही वाज रोप्ड इनटू मैनेजमेंट, ब्लंडर, एब्सोल्यूट ब्लंडर। अभी भी, लाइक, अगर वो रिकी पॉन्टिंग के डिसीजन को क्वेश्चन कर रहा है, तो 2 साल से तो दादा डायरेक्टर है दिल्ली के। वो क्या कर रहा है? आई शुड नॉट ब्लेम। और बुरी हालत दिल्ली की तो 2 साल से हुई है ना, उसके पहले तो वो दे मेड कंटिन्यूअस 4 प्लेऑफ्स, तो फाइनल में भाई पहुंचे थे ना। फाइनल भी ये खेले वो भी तो। ये भी। अब फाइनल में तो कुछ भी होता है, लाइक दे वर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन दैट आईपीएल। तो और फिर उनको वो झटका भी मिला भाई, लाइक लूजिंग अ प्लेयर लाइक पंत। सो नो, दे आर आल्सो गोइंग थ्रू ट्रांजिशन। और 2 साल से तो दादा डायरेक्टर है ना भाई दिल्ली टीम के, दैट इज अ पोस्ट अबव रिकी पॉन्टिंग। तो भाई आप क्या कर रहे हैं?
तो और वो यार 100 बात और की हाँ ना, तुम एक, अपने ठीक है, आप मतलब अपने साथ वाले प्लेयर्स को ऐसा एकदम ये धुतकारो तो मत कम से कम। करेक्ट मतलब करेक्ट यही करेक्ट स्टेटमेंट तुम अच्छे से भी दे सकते हो कि यार एग्जैक्टली द करंट एग्जैक्टली मैनेजमेंट इज नॉट बिहेविंग वेल, ऐसा कुछ कर सकते हो। इट्स नॉट नहीं, वो मतलब मैनेजमेंट में क्लास आपको साफ दिख जाएगा। आई मीन लुक हाउ आई मीन जस्ट इमेजिन हाउ द्रविड़ वुड हैव हैंडल्ड दिस सिचुएशन, हम्म, how Dada is handling this situation, or someone like Shastri, how he would have handled this situation. आप वो साफ दिख जाएगा, बहुत एविडेंट है वो डिफरेंस। एग्जैक्टली और रिकी पॉन्टिंग ने यार तुम्हारे साथ 8 साल काम किया एंड जस्ट बिकॉज वो जा रहा है तो तुम मतलब उसको बोलोगे अरे यार उसने कुछ नहीं किया, ये तो ऐसी फालतू, मतलब दिस इज लाइक अ टिपिकल यू नो ब्लंडर्स व्हिच मैनेजमेंट मेक्स, दीज आर मैनेजमेंट मिस्टेक्स। ये इवन इन कॉर्पोरेट्स में भी यही सेम चीज देखने मिलता है व्हिच इज हैपनिंग इन स्पोर्ट्स एज वेल। तो कि वो क्या हो जाता है कि अगर सक्सेस हुआ तो वो किसी और का, फेलियर हुआ तो किसी और का। हाँ दादा यार, आई तो नेक्स्ट सीजन में देख लेंगे क्या डिफरेंस दिखता है तो। हाँ तो अभी दिख ही जाएगा, कुछ दादा कुछ इज टेकिंग हाँ ओवर। वही। नहीं, उससे भी हाँ ऐसा कुछ प्रूव नहीं होगा भाई। अब वो हाँ एट द एंड ऑफ द प्ले तो प्लेयर्स को ही खाना है, प्लेयर्स। पर हाँ, पर अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर हम जरूर बोल सकते नहीं, हाँ फिर अपन ऐसा फिर ऐसा बोल रहे तो मैं बैठा हूँ इधर। तो पॉडकास्ट करेंगे ना, फिर तो मनीष सर भी गाली देंगे। हाँ, हैं। नहीं, सब फिर प्लेयर्स के ऊपर ही है, तो फिर अपन मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटर को तो बहुत जिम्मेदार बोल ही नहीं सकते फिर तो। नहीं ये अगर वैसा जिम्मेदारी ही तो है, रोहित प्लेयर्स ले को रहा है खेलना ना, है तक अंगुली खुद ले रहा है। कहीं वो ना। ये बोल रहा है, मैंने सिलेक्ट किया था रोहित शर्मा को, ही इज टेकिंग आउट ऑन हिमसेल्फ। हाँ, लोग थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, एक लीडर की पहचान तब होती है जब वो फेलियर का ब्लेम अपने ऊपर ले और एग्जैक्टली सक्सेस का हाँ, सबको दे। एग्जैक्टली which he एग्जैक्टली did करेक्ट। as a player. हम्म, Unfortunately, he's doing it as an administrator. का उल्टा हो रहा है अभी। उल्टा ही हो रहा ये क्या बोलूं मैं, अभी छोड़ो और नहीं बोलता हूँ। है। तो चलो इसी आज के गर्मा गर्म टॉपिक्स के डिस्कशन के बाद आज इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं हम। Yes. तो मिलेंगे अगले Thank you हफ्ते guys. कुछ नई बातों के साथ, नए बिल्कुल मुद्दों के साथ, फिर उसी गर्म जोशी से श्योर। फिर कुछ अगर कंट्रोवर्सी होगी तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमारा एपिसोड बन जाता है। तो टेक केयर, सी यू गाइस, बाय। बाय ओके, बाय बाय थैंक यू। बाय। थैंक